अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसी होगी? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खैर खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, बच्चे बस ठीक ही हैं। और बस यहाँ पे जी मैं किचन में थी तो आज मैंने अंडा ग्रेवी का सालन बना दिया था और अंडे बॉयल हो गए थे तो मैंने अनाया भी उठ चुकी थी और इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उसको एग बॉयल करके दिया। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत ये खा ले, क्योंकि कुछ भी खा नहीं रही थी। तो अभी मैंने इसको अंडा भी दे दिया और सालन रोटी सब कुछ बन चुका था। तो बस अभी मैं फिर से दही निकालने लगी थी। ये दही है ना मैंने रात को जमा दी थी और फिर है ना फ्रिज में मैंने रखी थी सुबह। तो ये बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट सी दही हमारी घर की जमी हुई। और उसके बाद अभी मैंने कहा चलो बड़ा सा चमचा लेते हैं और दही निकालते हैं प्याली में। और क्योंकि थोड़ी फ्रिज की रखी हुई है, ठंडी ठंडी है, तो अभी आजकल मौसम थोड़ा ठीक नहीं है, इतनी ज़्यादा ठंडी भी अच्छी नहीं लगती, तो गला ख़राब होता है, फिर नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी प्याली में अपने लिए डाल के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दही डाली और कितनी मज़े की जमी हुई है, कितने बड़े पीसेस, बिल्कुल इतने ज़बरदस्त दही, बिल्कुल बाहर की लग रही है, घर की तो लग ही नहीं रही। तो बस यहाँ पे फिर हम लोगों ने खाना शाना खाया। फिर अनाया के लिए मैं फ़्रूट लेने गई। तो अभी यहाँ पे मैं आई तो मेरी बेटी व्लॉग बना रही थी, बोल रही थी मम्मा मैं आपका व्लॉग बना रही थी। तो है ना उस टाइम फिर है ना आवाज़ें सही से नहीं आ रही थी। मैंने कहा चलो मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं फ़्रूट वगैरह लेने गई थी और है ना मैंने कहा चलो अनाया और कुछ ना थोड़ा बहुत फ़्रूट वगैरह खा ले। तो बस उसके बाद जी मैं फ़्रूट लेकर आ गई। सेब हो गया, अनार हो गए और साथ में अभी मैं अंगूर भी लेकर आई हूँ। अभी ये मैं अनार को धो के दे रही हूँ, उसको अंगूर पसंद है तो मैं कुछ खा भी नहीं रही। मैंने सोचा चलो अंगूर खा लेगी। तो यहाँ पे अनाया को मैंने अंगूर दे दिए। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत वो खा ले। उसके बाद है ना उसको दूध सेवइयाँ बहुत पसंद है ना, तो मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा चलो खाना रोटी सालन कुछ भी नहीं खा रही तो है ना दूध सेवइयाँ, मैं दूध रोटी बोल रही थी दूध सेवइयाँ उसको बाकी बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा दूध सेवइयाँ बना दी और साथ में मैंने अपना चाय का भी कप बना दिया। दूध सेवइयाँ पकी हुई थी बस। उसके बाद ये जी बच्चों तो बाहर बच्चे खेलने गए और आयरा की शरारतें भी ख़त्म नहीं हो रही थी। चाय रखी हुई थी मेरे टेबल पे और इसने पापे है ना इसने केक रख वो सारे इसने गिरा दिए नीचे। अभी मैं इसको बोल रही थी कि सारे उठा के दो मुझे, तो फिर ये है ना मुझे उठा के भी दे रही थी और इतनी शरारत करनी। अब वो देखो बाल्टी मग लेकर भागी रही है से कलर्स। और कौन सी कलरिंग बुक है? कौन सी वाली है? बारबी। वाह अनाया आपकी बुक तो बहुत प्यारी है। हाँ अनाया आपकी बुक तो बहुत प्यारी है। हाँ अच्छा, तो अभी दूसरी नहीं लेकर आई हो? चलो ठीक है। चलो आपकी बारबी बुक और साथ में ये रहे आपके कलर्स। आपको कलर करना है और क्या लेकर आई हो? जिंगर बर्गर है। दिखाओ खोलो। ये जिंगर बर्गर है। इसमें क्या लेकर आए हो? क्या लेकर आए हो बाहर से? ये फ्राइज है। अच्छा जी, आपके फ्राइज हैं और आपका जिंगर बर्गर। और आपने क्या लिया है? पिज़्ज़ा फ्राइज। खोलो तो। अच्छे कलर है ना मम्मी। रखो यहाँ पे फ्राइज हो गया, पिज़्ज़ा फ्राइज, जिंगर बर्गर। चलो अपना अपना खाना खा लो आप लोग। वैक्सीन करवाने। हाँ इतना ज़्यादा रोई है ना एरा। अब रोई थी ना, इतना रोई। चलो अभी दरवाज़ा बंद करो। तो उसकी रात को ना एरा की वैक्सीन हुई थी 15 माह वाली। तो ना उसके बाद इतना रोई पूरी रात वो सोई नहीं, उसको बुखार भी हो गया था। तो अभी है जी नेक्स्ट डे सुबह का टाइम और यहाँ पे इनके दादा अबू ही लाए थे ये वाला केक। तो सब ने ऊपर भी खाया, बाकी बच्चों ने भी खाया। तो बाकी ये नीचे लेकर आई थी, ये इनको ही दिया था। ये अनाया का मुंता आयरा वालों का था। तो बस यहाँ पर अभी ये नाश्ते में केक खाने लगे हैं। चॉकलेट केक है। शॉपर निकालो, शॉपर से शॉपर खोलो।
चॉकलेट केक। चॉकलेट केक है बिल्कुल इसी तरह, यहाँ से थोड़ा दब गया है। तो ये रहा चॉकलेट केक बच्चों के लिए। तो यहाँ पे भी मैं सारे घर से झाड़ू लगाने लगी थी, बच्चों के रूम से झाड़ू लगा रही थी। तो बच्चों के रूम से ज़्यादातर कचरा, पेंसिल और कलरिंग के छिलके ही निकले। वैसे ना कमरे में डस्टबिन रखा हुआ होता था, तो ना आयरा डस्टबिन में हाथ डालती थी, कचरा निकालती थी, इसलिए मैंने रूम से सारे से डस्टबिन निकाल लिए। घर में कोई डस्टबिन मैंने नहीं रखा हुआ, घर के बाहर रखा हुआ है। तो बस बड़ा डस्टबिन मैंने बाहर रखा हुआ था, तो उसी में हम सारा कचरा वगैरह डालते हैं। तो बच्चों ने इधर कमरे में ही कचरा छोड़ दिया था, तो बस यहाँ पे सारे घर से झाड़ू लग चुका था। तो मैंने कहा चलो जल्दी से सफाई कर दूँ, और उसके बाद फिर है ना मैं जल्दी से पोछा वगैरह भी लगा दूँ, है ना। वैसे तो बच्चे डस्टबिन में डालते थे कचरा, लेकिन है ना रात को वो कलरिंग करते करते इन्होंने वहीं पर ही कचरा छोड़ दिया, नहीं उठाया। वैसे उठा भी देते, लेकिन रात को उन्होंने पता नहीं क्यों उधर ही रूम में ही छोड़ दिया था। तो बच्चे कभी क्या कभी कभार नहीं भी उठाते, कर भी लेते हैं कचरा, फेंक भी देते हैं। मैं उनको देखती हूँ तो मैंने देखा नहीं था, वरना मैं उनको रात को ही बोलती कि उठाओ कचरा। तो बहरहाल अभी बस यहाँ पे मैं पोछा देने लगी थी। ये कि ना डंडे वाला मॉप इजी हो गया, वरना वो हाथ वाला पोछा उसको तो मुझे कई सालों हो गए, मैं अब वो नहीं देती, डंडे वाले ही लेती रहती हूँ। बस अभी वो ईजी रहते हैं डंडे वाले। और उसके बाद बस अभी जी मैं पोछा लगाने लगी थी, तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था, साथ में मोबाइल लेकर पोछा लगाना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। मैंने कहा पता नहीं कैसे वो व्लॉग बनाती हैं हाउसवाइफ, जो साथ में झाड़ू भी लगा रही हैं, पोछा भी लगा रही हैं, बड़ी मुश्किल लग रही थी। तो बस मैंने कहा चलो अब कुर्सी को हटाऊं और सही तरह से पोछा लगाऊं। फिर मैंने कहा चलो भाई मोबाइल को रखो और जल्दी से पोछा लगाओ। तो बस मैंने कहा अब जल्दी पोछा लगा लूँ, और है ना क्योंकि पूरे घर की सफाई भी करनी थी। तो बस यहाँ पे जी मैंने मोबाइल रखा, उसके बाद मेरा जल्दी से सारा मॉप हो गया, मैंने पोछा लगा दिया। और उसके बाद जी खाने का टाइम हो गया था। तो फिर यहाँ पे आज मैंने चिकन का सालन बनाया और प्लेट में निकाल के रख रही हूँ, बच्चों के अलग रख रही हूँ। तो है ना सारे बच्चों की प्लेट्स में मैं डाल के रखती हूँ, क्योंकि बाउल में डालो फिर भी बोलते हैं अलग निकाल के दो बस। तो यहाँ पे हमारी दही हो गई, सलाद हो गया, रोटी हो गई, सालन हो गया, तो बच्चों के मैं अलग अलग रखती गई हूँ। तो बस उसके बाद हम लोग दोपहर का खाना खा रहे हैं। और है ना मैंने आवाज़ दी कि बच्चों के आओ, बच्चों खाना खा लो। और फिर है ना उनका एक तरफ रखा होता, फिर दूसरी तरफ मैं भी बैठ गई, मैं भी अनाया को भी खाना खिलाने लगी थी। तो साथ में हम लोगों ने